हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक स्टोरी। दोस्तों, आप इन कछुओं के बच्चों को देख रहे हैं। इन्होंने अभी अभी धरती पर पैर रखा है। इनके सामने एक और परीक्षा की घड़ी है। वह समुद्र की लहरों में जाकर वहां पर तैरना चाहते हैं, लेकिन अब इनमें से कुछ ही बच्चे चुने जाएंगे जो सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे। वही बच्चे समुद्र की लहरों का आनंद उठा पाएंगे। बाकी के बच्चे बड़े जानवरों का शिकार हो जाएंगे। यही नियति का नियम है। ताकतवर व्यक्ति हर जगह अपनी जगह बना लेता है। दोस्तों, आज की कहानी कुछ इसी से संबंधित है। आज की मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसे आपको अपनी जिंदगी में उतारना होगा, तभी कहानी सुनने का मकसद पूरा हो पाएगा। इस कहानी में कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो आपको हमेशा स्वस्थ बनाए रखेंगे, जो आपको हमेशा सुख और निरोगी बनाए रखेंगे। पुराने समय की बात है। एक राज्य का राजा बहुत ही पराक्रमी था। वो राजा इतना ताकतवर था कि आसपास के 50 से ज्यादा राज्य उस पर आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचते थे। उन्हें पता था कि वहाँ के राजा और वहाँ की प्रजा बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। राजा अपनी प्रजा के लिए काम करता था। प्रजा के लिए जो चीज फायदेमंद होती थी उसका फैसला वह तुरंत लेता था। जब राजा अपने घर की तरफ देखा तो उसे बहुत चिंता होती थी। राजा के 2 पुत्र थे। बड़ा वाला पुत्र बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वह हर चीज का हुनर सीख चुका था। उसे जो भी चीज सिखाई जाती थी वह बहुत ही जल्दी सीख लेता था। लोग यही कहते थे कि यही राजा का असली उत्तराधिकारी बनेगा। और एक छोटा पुत्र था जो बहुत ही कमजोर था। वह कुछ भी नहीं सीख पाता था। तलवारबाजी भी नहीं सीख पाया, हमेशा आलस्य में पड़ा रहता था। राजा को यह बात बहुत तकलीफ देती थी। राजा चाहता था कि दोनों बच्चों को बराबर रूप से शिक्षा मिले, तो शस्त्र का ज्ञान हो और दोनों को बराबर राज्य मिले, क्योंकि दोनों तो मेरे ही हैं। राजा को यह बात पता थी कि मेरा जो छोटा बच्चा है वो कमजोर है, लेकिन इसकी गलती नहीं है। अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो यह भी दूसरों के जैसा ताकतवर पराक्रमी बन सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बार राजा अपने छोटे पुत्र को एक आश्रम में ले गए। इस आश्रम में ले गए वहाँ पे अजय ने स्वयं शिक्षा ग्रहण की थी। राजा अपने गुरु के पास अपने बच्चे को ले गए और कहा, गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा आपसे शिक्षा ग्रहण करे। यह भी वैसे ही सीखे जैसे मैंने आपसे सब कुछ सीखा है। जो दूसरा बेटा है वो बहुत पराक्रमी है, चाहे तो आज ही वो राज को संभाल सकता है, लेकिन मेरी ये चिंता है कि मेरा छोटा बेटा भविष्य में क्या करेगा, इसलिए मैं उसे आपके पास लाया हूँ। अपने दोनों बेटों में से किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता हूँ। यह सुनकर गुरुदेव कहते हैं, मैं जानता हूँ राजा, इस पुत्र को क्या तकलीफ है। तुम कुछ दिन के लिए इसको यहीं पे छोड़ के चले जाओ। जब तुम कुछ दिन बाद वापस आओगे तुम्हें यह पुत्र बदला हुआ मिलेगा। राजा को गुरुदेव की बात सुनकर तसल्ली हुई, क्योंकि उनके गुरु बहुत ही आत्मज्ञानी थे। वह पुत्र को देखकर समझ गए थे कि इसे क्या तकलीफ है और कैसे इसे अच्छा बनाया जा सकता है। गुरुदेव यह जानते थे कि यह बालक आखिर है तो राजा का खून, बस इसको इसी बात का एहसास कराना है। राजा वहाँ पर अपने बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद राजा का वह छोटा बेटा बाकी शिष्यों के साथ आश्रम में रहने लगा। बहुत दिन बीत गया, लेकिन गुरुदेव सही समय का इंतजार कर रहे थे। एक दिन वह गुरुदेव कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद उस बच्चे का हाथ पकड़कर एक पहाड़ी पर ले जाते हैं और पहाड़ी पर ले जाकर वह गुरुदेव कहते हैं कि आज मैं तुम्हें जो सिखाने वाला हूँ वह तुम ध्यान से सीखना, क्योंकि यदि तुमने आज नहीं सीखा तो जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे घर जाने का वक्त हो चुका है और मैं तुम्हें यह एहसास कराना चाहता हूँ कि तुम इस धरती पर क्यों आए। उसके बाद वह गुरुदेव कहते हैं, जरा ऊपर ध्यान दो। ऊपर एक चीज दिखाई देती है। पंजे में उसका बच्चा पड़ा हुआ है और वह इतना ऊपर उठ जाता है। बहुत ऊपर उड़ने पर वह अपने बच्चे को नीचे की तरफ छोड़ देता है। उसका बच्चा जब नीचे की तरफ जाने लगता है और उसे लगता है कि अब मैं गिरकर मर जाऊंगा, तो अपने पंखों को फैलाने लगता है, लेकिन उसका पंख नहीं फैल पाता है। जैसे ही वो पत्थर पे गिरने लगता है, उसकी माँ आती है और फिर उसे पंजों में पकड़ लेती है और उसे बचा लेती है। लेकिन इसके बाद वह फिर उसको आकाश में ले जाती है और फिर ले जाकर वहाँ से छोड़ देती है। ऐसे ही
कुछ बार करने से वह बच्चा धीरे धीरे अपने पंखों को फैलाकर उड़ने लगता है और अंत में वह उड़ने में सफल हो जाता है और उसकी माँ की मेहनत भी सार्थक सिद्ध होती है, क्योंकि वह अपने बच्चे को मजबूत बनाना चाहती है और अंत में उसकी मेहनत रंग लाती है। इसी तरह तुम भी एक राजा के बेटे हो। जब तक तुम भी हुनर नहीं सीख पाओगे तो एक दिन शत्रुओं के हाथ मारे जाओगे। यह देखकर शिष्य को बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे बहुत कुछ एहसास हो रहा है। मुझे पता है कि मैं एक राजा का बेटा हूँ और मैं इस तरीके से जिंदा नहीं रह सकता। इसके बाद वो गुरुदेव को लेकर आश्रम में आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ बातें सिखा रहा हूँ जो पूरी जिंदगी अपने जीवन में याद रखना। मैं तुम्हें कुछ बातें सिखा रहा हूँ जो तुम अपने घर जाकर करना, तभी तुम एक अच्छे राजा बन पाओगे, अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे, क्योंकि राजा कभी बीमार नहीं पड़ता। अगर तुम्हें कभी बीमार नहीं पड़ना है तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखना होगा जो तुम्हें हमेशा स्वस्थ रखे। हमेशा सुबह जल्दी उठना। तुम एक इंसान हो, इसलिए तुम्हारे लिए 8 घंटे की नींद बहुत है। इससे ज्यादा कभी मत सोना और सुबह जल्दी उठकर जो तुम्हारे प्रतिदिन के काम है उसको सुबह जल्दी कर लिया करो। जल्दी उठकर तुम योग और प्राणायाम कर सकते हो। शरीर को जितना ये सब करोगे तुम्हारा शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा और अंदर से मजबूत होते जाओगे। अपनी मानसिक शक्ति को भी बढ़ाना, क्योंकि मानसिक शक्ति तुम्हें ध्यान से मिलेगी। हमेशा ध्यान करना, हमेशा सुबह जल्दी उठकर प्राणायाम करना, हमेशा सुबह जल्दी उठकर योग करना, यही तुम्हें हमेशा मजबूत बनाएगी। फिर भी अगर तुम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हो, अगर तुम 10 मिनट लेट हो जाते हो तो उस दिन अपने शरीर पे 1 कोड़े मारना। यदि दूसरे दिन 20 मिनट लेट हो जाते हो तो 2 कोड़े मारना। देखना, ऐसा करने से तुम समय पर उठने लगोगे। दूसरी बात यह है कि तुम भरपूर और स्वस्थ खाना खाना। ऐसी चीज कभी मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाए। जी हाँ, ताजे फल, फूल, दही, यही सब खाना जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। तीसरी बात यह है कि कोई बात तुम्हें अगर परेशान कर रही हो तो वो बात मन में मत रखना। अपने घर परिवारों से कहकर मन को हल्का कर लेना, कि चिंता करने से शरीर का ही नुकसान होता है और चिंता शरीर को चिता के समान बना देती है। इसलिए अपनी बातों को मन में छुपाकर कभी मत रखना। अगली बात है कि हमेशा तुम सकारात्मक सोचना। कभी भी नकारात्मक विचार अपने दिमाग में मत लाना। जीवन में उतार और चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन सोच हमेशा सकारात्मक रखना। हमेशा यही सोचना कि जो वक्त है वह हमेशा नहीं रहने वाला। अगर आज बुरा वक्त है तो वो जरूर बीतेगा। तुम्हारे मन में कोई चिंता हो तो वह चिंता तुम्हारे चेहरे पे कभी नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि तुम एक राजा हो और राजा हमेशा मुस्कुराते रहता है, तभी जनता मुस्कुराएगी। अगर तुम जनता के बीच में रहो तो अपने घर के बीच हमेशा मुस्कुराते रहना, क्योंकि तुम जितना मुस्कुराओगे शरीर में सकारात्मक बातें आएंगी और इससे तुम्हारा शरीर और ज्यादा मजबूत बनेगा। एक बात और ध्यान में रखना, हमेशा दान पुण्य करते रहना। कभी भी दान पुण्य में पीछे मत रखना। सुना होगा कि पिछले राजा महाराजा ऐसे होते थे, वैसे होते थे, इतना दान देते थे, इतना पुण्य कमाते थे। जरूरी नहीं कि हमेशा दान पुण्य पैसों से किया जाए। कभी किसी की मदद भी कर सकते हो, कभी किसी के दुख में उसके सुख का साथी भी बन सकते हो। इतना कहने के बाद गुरुदेव शांत हो जाते हैं और वह शिष्य गुरुदेव को प्रणाम करके उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है और कहता है कि मैं आपकी ये सारी बातें जिंदगी भर याद रखूंगा। गुरुदेव, अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए, मैं अपने राज्य में जानना चाहता हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं तथा अपने दोस्तों को भेजना ना भूलें।